आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। माहुरी समाज ने धूमधाम से की कुल देवी मां मथुरासिनी की पूजा। पूजा के बाद भव्य भंडारे का भी हुआ आयोजन। हरिचक में सरकारी जमीन हड़पने का विरोध। भाकपा माले के नेतृत्व में भू माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। अंचलाधिकारी व कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गांवा अंचल कार्यालय में हंगामा। गांवा में स्थायी अंचलाधिकारी रखने की मांग। मुफस्सिल क्षेत्र के मंजलाडीह में आग लगने से झोपड़ी नुमा होटल जलकर राख। पीड़ित ने प्रशासन से की मांग। माहुरी वैश्य मंडल के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां मथुरासिनी की पूजा शहर के भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में धूमधाम से मनाई गई। सोमवार की सुबह पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं इसके बाद भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया। पूजा कार्यक्रम में गिरिडीह मंडल के सभी स्वजाति बंधु, महिलाएं, बच्चे लोग उपस्थित होकर मां का प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से पूजा के अलावा अन्य कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। चल इसीलिए तो बोल रहे जब भुला जाएगी जब पता कैसे चलेगा कि तुम भंडारा खाई है? छुपाने से क्या होगा? देखेंगे। आज 6 को हमारी माहुरी समाज की कुलदेवी मां मथुरासिनी का दीपोत्सव का दिन है और आज बहुत ही धूमधाम से समाज के द्वारा मां मथुरासिनी का पूजा संपन्न हुआ। अभी प्रसाद का भी वितरण हो रहा है और यहाँ सारे कोरोना के सारे मानक को अनुपालन करते हुए सैनिटाइजर है, मास्क है और सारा मीटर है, सारे अनुपालन किया जा रहा है। और अभी बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ कोई गैदरिंग करने की बात नहीं है और प्रसाद भी वितरण हो रहा है। प्रसाद पाकर अभी सारे लोग जा रहे हैं। आज इस अवसर पर समाज के जितने भी लोग इस पूजोत्सव में भाग लिए, वैसे समाज के सारे लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। विशेष करके पूजा समिति जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की
कि कोरोना के सारे मानकों का अनुपालन करते हुए और पूजा संपन्न कराने का काम किया। मैं उस समिति को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग का वर्षों से चला आ रहा कार्यक्रम माँ मथुरा सनी कुलदेवी की पूजा हम लोग की शीतलाष्टमी के दिन होती है, जो पूरे देश वर्ष में हर जगह समाज के लोग मनाते हैं। और ऐसे में हमारे गिरिडीह मोहरी बेस महामंडल के अंतर्गत गिरिडीह मंडल में माँ मथुरा सनी की मंदिर है, जहाँ हम लोग कोविड-19 कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमेशा की भांति पूजा उत्सव मनाएं। और यहाँ कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और सभी तरह की व्यवस्था की गई, जिससे स्वस्थ लोग हमारे पूजा में सम्मिलित हो सके और हम लोग शांतिपूर्वक यह पूजा संपन्न हुआ है, जहाँ समाज के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आए और प्रसाद ग्रहण किए हैं। मैं माँ से ये प्रार्थना करूँगा कि देवी माँ मथुरा सनी से कि समस्त देशवासी जो कोरोना महामारी में जो सभी लोग परेशान हैं इससे उभर कर सामने आए और एक पूर्व की भांति उस समाज की स्थापना हो। मथुरा सनी का पूजा किया गया, जिसमें हमारे सभी स्वजाति भाई बंधु सभी शामिल हुए और इसमें पूजा करके हवन हुआ। फिर इसे माँ प्रसाद वितरण हुआ और भंडारा कराया गया। पचंबा थाना क्षेत्र के हरिचक में एक सरकारी जमीन को भू माफियाओं के सहयोग से हड़पने के विरोध में रविवार को ग्रामीणों ने भाकपा माले की अगुवाई में जमीन पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर, निर्मल महतो आदि की अगुवाई में एक जुलूस निकालकर सभा की गई। सभा में वक्ताओं ने जहां एक तरफ भू माफियाओं को चेतावनी दी, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को भी आगाह करते हुए वहां तत्काल सरकारी जमीन का बोर्ड लगाने की मांग की। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि हलका नंबर 8 अंतर्गत हरिचक में खाता नंबर 35 प्लॉट नंबर 196 की जमीन न सिर्फ सरकारी है, बल्कि 1965 के आसपास इसमें सरकारी तालाब का निर्माण भी हुआ था। तालाब निर्माण से संबंधित मास्टर रोल भी ग्रामीणों के पास मौजूद है। गांव में कई मजदूर भी अभी जीवित हैं, जिन्होंने तालाब निर्माण में काम किया था, लेकिन अब कुछ भूमाफिया तत्व जाली कागजात बनाकर उक्त जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, यह मजबा जमीन है और 67-68 में तालाब बना हुआ है। इसका पूरा रिकॉर्ड है और लोगों का कहना है कि नहीं यहाँ तालाब नहीं था, ये गलत बात है। मेरे पास जितने मजदूर काम किए हुए हैं सबका हस्ताक्षर है। वैसे सब तो बहुत मर गए, लेकिन कुछ आदमी बचे हुए हैं, वो गवाह के रूप में तैयार भी हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इस गांव में कहीं जमीन बची हुई नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? खेलना बहुत आवश्यक हो जाता है और न बड़ा ठहराने के लिए कोई घर यहाँ पर है। इसलिए हम चाहेंगे गांव वाले कि तन मन धन से हम लोग इस पर लग जाए। और चूंकि हमारे राजेश जी सहयोग कर रहे हैं, बहुत हम लोग आभारी उसका रहेंगे। और जब जब विपत्ति आएगी, दिक्कत होगी, हम लोग खबर करेंगे इनको, ताकि ये मौका पर काम दे। और हम लोग इसको छोड़ने में कभी नहीं है। भू माफिया लगा हुआ है, ये पूरी सरकारी जमीन है, हटाने के लिए लोग बहुत कुछ लगा हुआ है। इसको हम कभी हटाने नहीं देंगे। हम जिस समय शुरू से काम हो रहा था, उस घड़ी हम लोग इसमें काम किए हैं। चलिए चलिए, उसका पूरा रिकॉर्ड भी है। और काटे हैं और तालाब बनाए हैं। चलिए, कहाँ माटी काटे हैं? यही जगह, ये सरकारी तालाब है। सरकारी तालाब। वहीं माले नेताओं ने कहा कि ग्रामीणों की मांग बिल्कुल जायज है और उनकी पार्टी इस सरकारी जमीन को बचाने के लिए हर स्तर से ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। कहा कि प्रशासन तत्काल इस जमीन के सरकारी होने का बोर्ड यहां लगाए, ताकि इसकी अवैध खरीद बिक्री नहीं हो सके। आज भाकपा माले की अगुवाई में पचंबा थाना क्षेत्र के हरिचक मौजा में एक सरकारी जमीन, जिसको यहाँ के कुछ भूमाफिया उसका जाली कागजात बना करके उसको बेचने की साजिश कर रहे हैं। जबकि इस जमीन में 1965 के आसपास सरकारी तालाब का निर्माण हो चुका है। उस निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का मास्टर रोल
और उस काम को करने वाले कई मजदूर भी अभी जीवित हैं। इस परिस्थिति में भी उसका जाली कागजात बना करके ये सांठ-गांठ करके बेचना चाह रहे हैं। इसके खिलाफ ग्रामीण इसकी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि वह जमीन सरकारी है और वो किसी भी कीमत पर किसी भूमाफिया को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। आज इसी सिलसिले में पूरे ग्रामीण वहां पर जमीन पर उतर करके प्रदर्शन किया गया है और हमारी मांग है कि प्रशासन इस जमीन जो सरकारी है, इस जमीन पर सरकारी जमीन होने का बोर्ड लगाए और किसी भी कीमत पर यहाँ पर माफिया। गिरिडीह विधानसभा के हरिचक ग्राम में जहाँ की बीजेपी ऑफिस है, ठीक उसके सामने जीएम प्लॉट है। वहाँ पे आंगनबाड़ी भी बना हुआ है। वहाँ पे 2.5 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन ऐसा है जो जीएम प्लॉट है, सरकार की ज़मीन है, लेकिन अभी कुछ भूमाफियों के द्वारा वहाँ पे कार्य किया जा रहा था। पिछले एक सप्ताह में हमने उपायुक्त महोदय से बात किया, उन्होंने जांच करके उस जगह पे काम को रुकवा दिया गया है, लेकिन फिर से कुछ भूमाफिया एक्टिव हुए हैं और उस जगह पे ज़बरदस्ती घेरना उड़ना शुरू किए हैं। हम लोग को जैसे ही पता चला, आज हम तमाम वहाँ के जो ग्रामीण हैं हरिचक के, उन ग्रामीण को लेकर वहाँ पे एक हम लोग मार्च निकाले हैं कि वो माफिया इस तरह से ना करें और सरकार से भी अपील किए हैं कि वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दें। यदि इसको जल्द से जल्द बोर्ड नहीं लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि आसपास के जो लोग हैं वो तो सुरक्षा करेंगे, एक लिमिट समय तक करेंगे, लेकिन सरकार का अपना बोर्ड हो जाए कि और अब सरकार वहाँ प्लान करे ग्राम सभा करके, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि इस जगह बने। जैसा कि मामला है कि हर एक जगह पे भूमाफियों का कहर पूरे गिरिडीह शहर में बढ़ रहा है। गलत सलत ज़मीन कागजात बनाकर जिस प्रकार आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो भी एक तरह से अपने आप को कंट्रोल करें। भाकपा माले गिरिडीह में भी है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। हम लोग हर समय अगर आप गलत करते तो विरोध करेंगे और विरोध करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में स्थित मंझलाडी में रविवार की रात एक होटल में आग लग गई। इस अगलगी की घटना में होटल में रखा टेबल, कुर्सी, अनाज समेत पूरा होटल जलकर राख हो गया। अगलगी की इस घटना से होटल संचालक सनिच्चर मल्लाह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस बाबत सनिच्चर मल्लाह ने बताया कि बहुत ही गरीब व्यक्ति है। जीविकोपार्जन के लिए माइका फैक्ट्री मंझलाडी के बगल में वह झोपड़ी नुमा होटल का संचालन करता था, लेकिन बीती रात आग लग जाने से उसे भारी क्षति पहुंची है। बताया कि परिवार चलाने के लिए होटल ही एकमात्र सहारा था। घटना को लेकर भुक्तभोगी सनिच्चर मल्लाह ने गिरिडीह अंचलाधिकारी को आवेदन लिखकर सरकारी मदद की मांग की है। हाँ, हम लोग रोजी रोटी चलाते थे, छोटा मोटा दुकान था, रोजी रोजगार चलाते थे। प्लांट का बगल था, महिलाडी गांव है मैका नट के बगल। वो तो सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि कुछ हमें मदद मिले। कोई आग लगा दिया आके रात में, हम लोग का पता नहीं चला। जब आग लगा तब हम लोग देखें कि 10:15 में हम लोग का पता चला कि ये सनेसन हो गया, आग लग गया। हम लोग आए तो देखें यहाँ पूरा लहक रहा था, सब सामान जितना था सब जल गया। इधर सामान जितना था सब, मैंने होटल का सामान जो डेक्ची कढ़ाई सब था, सब जल गया। और जो बचल है आलू तालू सब सिझले, मैंने उसी तरह सब जल गया। सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में सोमवार को सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव के नेतृत्व में लगातार सीओ व कर्मचारियों की अनुपस्थिति रहने के शिकायत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि होली पर्व के बाद से गांवा अंचल कार्यालय में लगातार सीओ, कर्मचारी, बीपीओ एवं सीडीपीओ कार्यालय से गायब रहते हैं, जिससे यहां पर आने जाने वाले फरियादियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहा कि वे सभी जब सोमवार को प्रखंड मुख्यालय पहुंचे तो सीओ, सीआई, सीडीपीओ, बीपीओ, बीईओ समेत कई अन्य कार्यालयों में ताला लटका हुआ था और सभी पदाधिकारी अनुपस्थित थे।
सिर्फ बैठक और नज़ारत हॉल खुला था, जिसमें कुछ कर्मचारी उपस्थित थे। इस बीच दर्जनों से अधिक फरियादी सीओ से जमीन संबंधित मामले को निपटारा को लेकर एक सप्ताह से प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन सीओ व कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण लोग प्रतिदिन काम कराए बगैर खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने शीघ्र ही गावा अंचल कार्यालय में उपायुक्त से अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर स्थायी अंचलाधिकारी की नियुक्ति एवं ससमय पर सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की मांग की है। कहा कि यदि शीघ्र ही गावा प्रखंड में तैनात कर्मचारी और अधिकारी अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाया तो अंचल कार्यालय में ताला लगाकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। सिस्टम को सुधार लिया आप लोग, ठीक है? मालिक कौन है? नहीं वही करते हैं, इसका प्रासी है, किसी बाप है, इससे पूछे क्या उससे जाकर मांगो, इससे जाकर मांगो, ऐसा होता है क्या? या कर्मचारी न सीओ सबका हक वही है। तो मैं देखा गाँव प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों ने जब हम लोगों के बीच में शिकायत की है कि गाँव ब्लॉक आए थे, एक भी कर्मचारी सीआई लिपिक सीओ साहब कोई कर्मचारी यहाँ है नहीं। वो लोग दूर दराज से आते हैं, गर्मी का मौसम है, लोग थक हार के फिर घर चले जाते हैं। जब हम लोग यहाँ आए पता चला तो जब हम लोगों ने उनके रूम पर गया, आवास पर देखने के गया तो सारे कर्मचारी अपने रूम में पड़े हुए हैं और रूम में भी अपने लोगों का पैसे लेकर के काम करता है। ब्लॉक मुख्यालय में नहीं बैठने का काम इसलिए नहीं करते, यहाँ लोगों को पैसे लेने में दिक्कत होती है। गाँव प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार हावी हो चुका है, इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि तमाम कर्मचारी और यहाँ के पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करने का काम करें। हम एक जमीनी विवाद का आवेदन दिए थे 18/11/2020, जिसका कार्रवाई होते आज सभी कितना दिन हो गया है और हमें लास्ट में एक नोटिस मिला था जिसमें 31 तारीख को 11 बजे बुलाया गया। हम 31 तारीख को आए, अंचल में कोई प्रभारी नहीं थे, बड़ा बाबू नहीं थे, सीओ नहीं थे। फिर 1 तारीख को भी आए, उस दिन भी कोई नहीं थे। आज भी आए हैं, आज कोई नहीं है, सिर्फ डेट मिलता है, फलना दिन आइए, चिल्ला दिन आइए और नोटिस मिलता है। आप कहाँ से आते हैं? हम खरसान के हरिहरपुर से। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार। आज अंचल कार्यालय का हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। अंचल में एक कर्मचारी सीओ माने हर दिन हफ्ता में एक को दिन वो लोग एक दिन भी नहीं बैठता है। पब्लिक यहाँ से बाजार से यहाँ फील्ड में पता करता है, कर्मचारी नहीं है, ऑफिस में नहीं है, डेरा में नहीं है, कर्मचारी लोग रहता कहाँ है? घर पर भागल रहता है। पब्लिक को ये परेशानी है और अगर ऐसी व्यवस्था रहा, इसी तरह सुधार नहीं हुआ तो हम लोग बात होकर तालाबंदी करेंगे ब्लॉक गेट पर। एक तरफ जहां लगातार पारा चढ़ने से गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर गिरिडीह जिले के अलग अलग इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। नदी, कुएं, तालाब सूख चले हैं, वहीं चापानल भी खराब पड़े हैं। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत के ग्रामीण भी इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के बंदरकुप्पी, कोतलवाड़ी, बराकर, पटाड़, पडूडी में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इलाके में लगा दर्जनों चापानल खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि लोग बराकर नदी पर निर्भर थे, लेकिन नदी का हाल भी खराब है। नदी में सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही है, कहीं पानी है भी तो बहुत गंदा है। ग्रामीण संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि इसकी सूचना पेयजल विभाग को दिया गया, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण विभाग से खराब पड़े चापानल को मरम्मत कराए जाने की मांग कर रहे हैं।
जाएगा हमको, समझा नहीं गंदा पानी। ये चापाकल पालमू पंचायत में तकरीबन 20 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बगल में बराकर नदी है और नदी होने के बावजूद काफ़ी नदी में पानी सूख चुका है, चारों तरफ पत्थर और बालू है। और इस पंचायत में एक मेरा ही शिकायत नहीं बल्कि 10-20 ऐसे चापाकल है जो ख़राब पड़े हुए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि स्थानीय गिरिडीह के शासन प्रशासन या जो भी है पीएचडी के विभाग का, उनसे किसी प्रकार का मुहैया नहीं कराया जाता है और पानी का घोर समस्या है। और ख़ास करके पालमू पंचायत में हमारे गांव में एक पानी टंकी का निर्माण हुआ था जो जिस पर लिखा हुआ था कि घर घर पहुंचेगा पानी। वो पानी पूर्ण रूप से पहुंचा ही नहीं, खाली दिखावा के तौर पर निर्माण किया गया, न ही उससे किसी प्रकार का किसी को सुविधा है और न ही किसी को कोई लाभ है। हमारा मांग है कि हमारी बातों को सरकार अथवा जनप्रतिनिधि अथवा गिरिडीह जिले के जो शासन प्रशासन है वो हमारी बातों को गंभीरता से ले और इस पर विचार करते हुए अविलंब मेरे चापाकल को दुरुस्त कराने का काम करें। ठीक है, काफ़ी संख्या में घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो पानी के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पानी के लिए भटक रहे हैं और पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। अब अगल बगल की नहीं कि हाँ है भी कुइयाँ तो काफ़ी गंदा पानी है जो पानी पीने से अभी कोविड-19 के तहत एक बीमारी का और जन्म होगा। यही हमारा स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि और सरकार से मांग है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के बेंगाबाद मुख्य बाजार स्थित कार्यालय में भी माहुरी समाज के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से कुल देवी मां मथुराशिनी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद यहां भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंच खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया। बताएंगे थोड़ा आज पूजा के बारे में, मां मथुराशिनी के बारे में बताइए। ये शीतलाष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में मां मथुराशिनी की पूजोत्सव मनाया जाता है, जो हर प्रखंडवार मंडल बाय मंडल, जैसे हर प्रखंड में 1 मंडल 2 मंडल करके बनाया गया है, जिसमें हर पंडाल पूजा पंडाल में मां मथुराशिनी की पूजोत्सव महिला पुरुष एवं पूरे श्रद्धा के साथ सब भाई बंधु मना रहे हैं और मनाते हैं। और कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए कोविड-19 का जितना भी हो सके मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह जितना भी हो सके उसका पालन करते हुए हम लोग पंडालों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव में विभोर है एवं पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे समाज के लोग पूजा मना रहे हैं। मथुराशिनी पूजा जो हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से हम लोग यह पूजा मनाते आ रहे हैं। और यहाँ हम लोग 43 मंडल में, उसमें राजस्थान है, उड़ीसा है, हर जगह हम लोग का पूजा होता है और यह अष्टमी का पूजा होता है। हम लोग जो नियम कोरोना काल में जो नियम है, जो मास्क पहनना, उसके बाद सोशल डिस्टेंस का पालन भी हम लोग कर रहे हैं और अधिकांश लोगों को हम लोग कहे हैं कि जो नियम है कोरोना का उसका हम लोग फॉलो कर रहे हैं और प्रत्येक छोटा से बड़ा से सभी लोग हम लोग पूजा धूमधाम से मां मथुराशिनी का करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारी कुलदेवी माहुरी समाज की कुलदेवी मां मथुराशिनी का पूर्णोत्सव मनाया जा रहा है, जो प्रत्येक वर्ष चैत्र के
शीतलाष्टमी को मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में एक ही अष्टमी को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है कृष्ण समाज के द्वारा। और उसमें हमारे समाज के सभी बच्चे से लेकर के बुजुर्ग बूढ़े नौजवान जो भी हैं सभी लोगों का सहयोग रहता है। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपनी सामाजिक एकता और परस्परता को दर्शाते हैं। हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है इस पूजा का। हम सभी महिलाएं सज धज के बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस सभा में भाग लेते हैं। शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है। हमें बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंतजार रहता है बेसब्री से इस दिन का। जय माता। गावा थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों जावा महुआ शराब का अवैध निर्माण किया जा रहा है और इतना ही नहीं, इसके निर्माण में स्पिरिट व जहरीली पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गावा में सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग इस कारोबार में जुटे हुए हैं और सीमावर्ती जंगलों में इसका धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गारी साफ के जंगलों में 4 से 6, हरदिया के जंगलों में 2 से 3, दूधपानिया में 1, लोढ़िया टांड में 3, खरसान में 1, खेड़ा में 2 अवैध शराब भट्टी संचालित है। वहीं पूरे क्षेत्र में लगभग सैकड़ों छोटे मोटे अवैध शराब भट्टी घरों में संचालित है और धड़ल्ले से चुलाई की जा रही है एवं जंगली मार्गों से इसे 2 पहिया वाहनों द्वारा बिहार व अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। इन जंगलों में तैयार होने वाले कुछ अवैध शराब गावा, मालदा, पेहरा, देवटन, सिरी, ओनी, ककमारी, मंजने आदि जगहों में भी स्थानीय लोगों द्वारा बेचा जा रहा है। बताया जाता है कि इस अवैध महुआ शराब निर्माण की सूचना गावा थाना पुलिस, उत्पाद विभाग, वन विभाग, पुलिस पिकेट आदि को की है और कई बार यहां कार्रवाई भी की गई है, मगर इसके बावजूद यह भट्टियां अभी तक संचालित है। जानकारी के मुताबिक शराब निर्माणकर्ताओं द्वारा शराब निर्माण कार्य में प्रतिदिन दर्जनों पेड़ों को काटकर भट्टी में झोंका जा रहा है। वहीं इसके परिवहन के लिए पेड़ों को काटकर 2 पहिया व ट्रैक्टर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि इन क्षेत्रों में वन कर्मियों द्वारा लगातार गश्ती की जा रही है, बावजूद इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय नहीं हो रहा है। वहीं संबंधित महकमा द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना मिलीभगत का इशारा करता है। गिरिडीह में पहली बार उसरी नदी के बीच नाइट सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 30 टीम हिस्सा लेगी। वहीं 14 अप्रैल को टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत आयोजन समिति सदस्यों ने बताया कि टूर्नामेंट सिरसिया और सीहोडी के बीच उसरी नदी में कराने का मुख्य मकसद लोगों को यह संदेश देना है कि किस प्रकार हमारे प्राकृतिक संपदा का दोहन किया गया है। बताया गया कि इस आयोजन में स्टेडियम स्तर की लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। बताया कि विजेता और उप विजेता टीम को कप के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। पीच यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद आपका यहाँ तक आएगा। यहाँ तक ढलवा देंगे, ढलवाना पूरा ना, थोड़ा 15 फीट तक हम लोग यहाँ ढाल देंगे पिच को, 6 बाय 15 करके ढाल देंगे पिच को। उसके बाद यहाँ से आपका बॉलर यहाँ से आपका बॉलिंग कर लेगा। बाउंड्री लास्ट आपका यहाँ तक 30 फीट गाड़ी के पास में लास्ट बाउंड्री, यहाँ तक आपका बाउंड्री आ जाएगा। वही डिस्टेंस में सिरसिया और सीहोडी के सामाजिक लोगों ने जो कि लगातार उसरी बचाओ अभियान को लेकर संघर्षरत रहा है और हमेशा इन लोगों का प्रयास रहा है कि किसी तरह हमारा प्राकृतिक सौंदर्य जो है, हमारा नदी है उसरी,
उसका सुरक्षा हो सके और रक्षा हो सके। उसी के सिलसिले में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा पहल किया है। नदी में नाइट सर्कल टूर्नामेंट का आयोजन किया है और इन लोगों का मुख्य मकसद है कि नदी जो कभी यहाँ पे बालू का अंबार हुआ करता था जिस जगह पे, आज जिस तरह समतल हो गया है, ये कटाच के रूप में इन लोग ये टूर्नामेंट करा रहा है और बहुत बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था इन लोगों ने किया है और इस सोच का मैं धन्यवाद देता हूँ। और उसरी बचाओ अभियान का पूरा समिति इन लोगों के साथ है और हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर कार्यक्रम आयोजन हो यहाँ पर और बाकी लोग जो खेल प्रेमी हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आगामी 14 तारीख को जो नाइट सर्कल टूर्नामेंट उसरी नदी में आयोजन किया जा रहा है, इसमें यहाँ के सभी प्रबुद्ध लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से, तो एक गिरिडीह के सभी जिले वासियों से, सभी सामाजिक प्रेमियों से, उसरी बचाओ संघर्ष समिति के सभी सदस्यों की ओर से यह अपील है सभी गिरिडीह वासियों से कि बढ़ चढ़कर आप इस आयोजन में आएँ और इस हिस्सा लें और ये जो उसरी का स्वरूप जो पूर्व में था उसे उसी स्वरूप में इसे लाने का हम सब मिलकर प्रयास करें। ये गंदगी रोकने का, ये बालू के संरक्षण का हम लोग सभी प्रयास करें, मिलजुल कर प्रयास करें, ऐसा इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य है। और आप सभी गिरिडीहवासी इसमें खेल प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता सभी आमंत्रित हैं। 2021 को एक टूर्नामेंट कराया जा रहा है उसरी बचाओ अभियान नदी के तहत। यहाँ पे कुछ पूर्व पहले यहाँ पे बालू हुआ करता था, आज देखें यहाँ का खेल ग्राउंड बन गया है। ये आप लोग और हमारे ही चलते आज यहाँ भूमाफियाओं ने इतना बालू उठा के इसको बेच दिया है। तो इस तहत हम लोग यहाँ पे एक टूर्नामेंट करा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी खेल प्रेमी हैं वो सारे आके यहाँ पे भाग लें और इस नदी को एक नया रूप दें हम लोग। गांवा थाना क्षेत्र के अमझर में रविवार की रात एक बाइक के चपेट में आने से 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों में एक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अमझर निवासी चांदको देवी व संजली हांसदा सोमवार रात मजदूरी करके घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में ही पीछे से एक बाइक सवार ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। घटना में दोनों महिला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के सहयोग से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर प्राथमिक उपचार करवाया गया। वहीं इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना में महिला का बायां पांव टूट गया है। बाइक से पीछे से मार गया। कौन मारा, कुछ पता चला? गाड़ी पकड़ा गया। बाइक पकड़ा गया है। आप लोग कहाँ जा रहे थे वहाँ से? हम लोग घर जा रहे थे, काम करने। देश भर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वहीं केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है, मगर इसके बाद भी कई ऐसे जगह हैं जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत खिजूरी पंचायत स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाल ही कुछ ऐसे ही देखने को मिला, जहां भीड़ भाड़ के बावजूद बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के लोग अपना काम निपटाते नजर आए। वहीं बैंक में मौजूद गार्ड अपनी जिम्मेवारी छोड़ अंदर तमाशा देखते नजर आए। इस बाबत पूछे जाने पर गार्ड प्रेम किशोर गुजर उल्टा संवाददाता को ही अपना काम करने की नसीहत देने लगे। इसके बाद जब संवाददाता ने अंदर जाकर जानकारी ली तो पता चला कि शाखा में 11 बजे तक कैशियर थे और शाखा प्रबंधक का चैम्बर खाली था। इस बाबत दूरभाष पर शाखा प्रबंधक को कॉल किया गया तो उन्होंने थोड़ी देर में शाखा पहुंच जानकारी दिए जाने की बात कही। बहरहाल संक्रमण काल में ऐसे अनदेखी घातक हो सकती है। संबंधित महकमे को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।